हे लिसनर्स, दिस इज मनी शर्मा और आप सुन रहे हो 22nd एपिसोड ऑफ हाय नी ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ कदे ना कदे फेर मिलांगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो कनक और मानवी है इनके बीच में लगती है शर्त कि जो फर्स्ट आएगा वो दूसरे बंदे से जो कहेगा उसे करना पड़ेगा। तो इनकी ये शर्त लगी है और अब टाइम हो रहा था 9 बजे का। ठीक है, 9 बजे का टाइम था। ये दोनों बेड पर बैठे हुए थे। अब कनक का फ़ोन रिंग करता है। कनक देखती है तो उसके फ़ोन पे उसकी मम्मा के 4 मिस कॉल्स आई हुई थी। बेसिकली वाइब्रेट करता उसका फ़ोन क्योंकि उसका फ़ोन वाइब्रेशन पे लगा हुआ था। तो कनक को महसूस होती है वाइब्रेशन, तो वो उठाती है फ़ोन और वो देखती है कि उसकी मम्मा की 4 मिस कॉल्स आई हुई हैं। मिस कॉल्स, ठीक है, मिस कॉल्स आई हुई हैं। तो देखती है और वो ना एकदम से मतलब घबरा जाती है कि उसकी मम्मा की इतनी कॉल्स आई हैं, तो अब उसे डांटेंगे। तो वो बैक कॉल करती है। तो दो रिंग में उसका जो फ़ोन है वो उठा लेते हैं उसकी मम्मा। कनक बोलती है हेलो, तो उसकी मम्मा बोलते हैं अभी कभी घर आओ। तो कनक बोलती है मम्मा आ रही हूँ मैं, क्या हुआ, कुछ हुआ है? तो उसकी मम्मा बोलते हैं पहले तुम घर आओ और जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी घर आओ। तो कनक ना अब उसको हो जाता है कुछ ना कुछ तो हुआ है कि उसकी मम्मी इतने गुस्से में बोल रही है और ऊपर से उन्होंने 5 दिन बाद बात कर रहे हैं। 5 दिन बाद नहीं बात कर रहे, मतलब टाइम हो गया उससे बात करे हुए। आज उसने मिलना था अपनी मम्मा से 5 दिनों बाद। उसकी मम्मा इतने गुस्से में बात कर रही है तो कोई ना कोई बात तो हुई होगी। अब कनक को टेंशन हो जाती है, पता नहीं क्या बात हुई है उसके, क्योंकि घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, बहुत मुश्किल से वो पढ़ती है अपना और बाहर रहने का परमिशन मिलती है बहुत मुश्किल से उसे। तो अब क्या होता है, कनक ना पैनिक में मानवी से बोलती है मानवी आई हैव टू गो, मम्मा का फ़ोन आया है, पता नहीं क्या हुआ घर पे, बड़े गुस्से में थे वो, मुझे जाना पड़ेगा प्लीज़। मैं मेरा बैग कहाँ पर है? तो ना वो इधर उधर अपना बैग ढूंढने लग जाती है। तो उसके बैग मिलता है, फटाफट उठाती है और जो मिलता है ना उसे सामान अपना, आधा सामान तो वो छोड़ ही देती है, जो मिलता है बस ठूसने लग जाती है बैग में। वो तय भी नहीं लगाती, बस ठूसने लग जाती है, इतना पैनिक करती है वो। तो मानवी बोलती है कनक आराम से, इतना पैनिक मत करो, देख लेना घर जाके क्या हुआ है, बट पैनिक मत करो, आराम से। तो कनक बोलती है मानवी तुम्हें नहीं पता नहीं घर पे क्या हुआ है, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ तो हुआ है घर पे, वरना मम्मा इतना रूड बात नहीं करते, एकदम से गुस्सा नहीं करते। तो मानवी बोलती है माना मैंने हुआ है कुछ, पर आराम से, पैनिक मत करो, अभी तो पैनिक मत करो, घर जाके पहले देख लो, आराम से शांति से घर जाओ, देखो पहले बात क्या हुई है, मैं चलूँ तुम्हारे साथ? तो कनक बोलती है नहीं 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 नहीं, तुम मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी, तुम मत जाना, मैं अकेली चल जाऊँगी, प्लीज़ तुम मत जाना। तो मानवी बोलती है ओके नहीं जा रही मैं, पर शांत हो जाओ, पैनिक मत करो, शांत हो जाओ। और मानवी उसकी ना हेल्प कराने लगती है, जो भी सामान था उसे पैक करने में। अब इनको 9:30 हो जाते पैकिंग वगैरह में। अब ये पैकिंग कर रहे थे, मानवी कनक से बोलती है तुम एक काम करो, तुम पहले जाके नहा लो, मैं तुम्हारा बैग पैक कर देती हूँ, तुम जाओ नहाओ जाके। तो उसे वो कपड़े देती है निकाल के मानवी कनक को, तुम जाओ नहाओ जाके। तो कनक चली जाती है नहाने के। अब यहाँ पर जो मानवी है वो उसका सारा बैग पैक कर देती है और जो कनक है वो आती है मतलब 15 मिनट बाद नहा के बाहर। तो अब टाइम हो चुका था 10 बजे का। ठीक है, 10 बजे का टाइम था। जो मानवी है वो जाती है छोड़ने कनक को बाहर, मतलब बाहर तक छोड़ने को जाती है। और कनक बाय वगैरह करके, मतलब वो अच्छे से बाय भी नहीं करती है मानवी को, क्योंकि टेंशन में इतनी थी ना वो अच्छे से बाय भी नहीं कर पाती है मानवी को, जस्ट फॉर्मल बाय करके वो चली जाती है। अब सीन होता है कनक के घर का। ठीक है, कनक एंटर करती है अपने घर में और देखती है सोफे पर उसकी बुआ, उसके पापा, उसकी मम्मा
और उसका भाई बैठे हुए हैं, ठीक है। और जैसे ही उसकी मम्मा कनक को देखते हैं ना, एकदम गुस्से में आ जाते हैं। उसके पापा भी, उसकी मम्मा भी एकदम गुस्से में आ जाते हैं। कनक जाती है आगे, मतलब कनक डर गई थी बहुत ज़्यादा। वो डरती डरती जाती है आगे और बोलती है, नमस्ते बोलती है बेसिकली। पहले ग्रीट करती है, बोलती है मम्मा नमस्ते, पापा नमस्ते, बुआ जी नमस्ते। तो उसकी मम्मी ना नमस्ते का भी जवाब नहीं देती, सिर्फ उसकी बुआ जवाब देते हैं। उसके मम्मी पापा नमस्ते का जवाब नहीं देते, फिर उसकी बुआ जवाब देते हैं। तो कनक देखती है उसकी मम्मी की तरफ और बोलती है मम्मा मैं फ्रेश होके आई। मतलब फ्रेश तो वो थी, बट वो बचना चाहती थी, उनकी नज़रों के सामने नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा बोलती है। तो उसकी मम्मा कुछ नहीं बोलते। तो कनक जाती है अपने रूम में और जाके अपना बैग वगैरह रखती है। और 5 मिनट बाद ही उसके रूम में कनक की जो मम्मा है वो आते हैं। तो कनक मतलब पीठ करके खड़ी थी, बेड की तरफ खड़ी थी, मुँह उसका बेड की तरफ था, पीठ उसकी दरवाजे की तरफ थी। तो अब कनक की मम्मा आते हैं अंदर और ना कनक की पीठ थी उनकी तरफ। तो वो जाते हैं और कनक को बाजू से पकड़ते हैं और एकदम से घुमाते हैं। तो कनक डर जाती है बहुत और अपनी मम्मी की तरफ देखते और बोलती है अभी मम्मी बोला था उसने। तभी उसकी मम्मी जोर से चाटा लगाते हैं उसे, जोर से, बहुत जोर से, जितनी जोर से मानवी को पड़ा था ना, लगा लो उससे डबल, इतनी जोर से मारते हैं वो। जो कनक के मतलब उसी टाइम पे चाटा मारते हो ना, इफेक्ट थोड़ी देर बाद आता है, बट कनक के उसी टाइम पे हाथ तो छप ही गया था, उसका जो अंदर से होठ है ना वो भी कट गया था अंदर से। जैसे मारते हैं ना तो दांत में दब जाता है मांस, वैसा। तो इतनी ज़ोर से मारा था कि उसका जो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। तो कनक रोने लग जाती है, इतनी ज़ोर से चाटा पड़ा है, ऊपर से वो सेंसिटिव है कनक, ठीक है, वो मानवी की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सेंसिटिव है। तो उसके चाटा लगता है बहुत तेज़ और वो रोती है, ठीक है। बहुत तेज़ चाटा लगता है, सही वाला चाटा, ये नहीं कि स्लो लगा, बहुत तेज़ लगा। तो अब जो कनक है वो रोती है और रोते हुए मम्मी को देखती है और बोलती है, रोते हुए अपनी मम्मी को बोलती है मम्मा। तो अभी मम्मा ही बोलती है तो उसकी मम्मी बोलती है मत बोल मुझे माँ, नहीं हूँ मैं तेरी माँ। क्या कर रही थी तुम हॉस्टल में, बोलना क्या कर रही थी तुम। तो कनक ना मतलब शॉकिंगली देखती है अपनी मम्मी की तरफ कि मतलब वो कंफ्यूज थी कि बात किस बारे में कर रहे हैं, कोई टॉपिक क्या है, कोई बात हुई है, कुछ तो बताएं, कोई मतलब है, उसे क्लू ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उसकी मम्मी बोलते हैं क्या करी थी तुम, शर्म लिहाज है कोई तुम्हें, इसीलिए तुम जाती थी हॉस्टल ना, इसीलिए जाती थी हॉस्टल। तो कनक बोलती है मम्मा आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसकी मम्मी बोलती है मैं समझाती हूँ तुझे, मैं समझाती हूँ। वैसे करके ना उसकी बाजू पकड़ते हैं, जहाँ पर चाटा लगा था ना वहीं पर एक और चाटा मारते हैं और बोलते हैं क्या करे थे उस लड़की के साथ तू, हैं क्या करे थी तू। अरे कोई लड़का आता ना तब भी मैं समझती, पर एक लड़की के साथ, छी। तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था, ठीक है। अब हम जाते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। जब मानवी की मम्मा चले गए थे तब कनक और मानवी किस कर रहे थे, ठीक है। और किस करते करते जो मानवी है उसने कनक को उठाया था और बेड पे लेके गई थी। और वो बेड पे मतलब किसिंग सीन उनका बेड पर चल रहा था। जो कनक की मम्मा है ना वो आए थे बस स्टैंड से, ऑटो से आ रहे थे। तो मानवी का जो कॉलेज है वो पढ़ता था, हॉस्टल मतलब कॉलेज हॉस्टल वो रास्ते में पढ़ता था, ठीक है। तो उस कनक की मम्मा उसके पापा को बोलते हैं सुनिए कनक के पापा, हम कनक को जाते जाते ना पिक कर ले, क्या वो वापस जाएगी,
और उसको सरप्राइज़ भी दे देंगे, उसको जाते जाते पिक कर लेते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये कनक के पापा और कनक की मम्मी इकट्ठे ही आए थे, ठीक है। वो मतलब सोरे से अपने और पेके से अपने इकट्ठे ही आ गए थे, ठीक है। तो उसका भाई अभी नहीं आया था, उसका भाई बाद में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही थे। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कनक को वो हॉस्टल से पिक कर लेंगे। तो कनक के जो पापा हैं वो तो बाहर ही रुकते हैं, ठीक है, हॉस्टल के बाहर। तो कनक की जो मम्मा है ना, वो जाते हैं हॉस्टल के अंदर, वहाँ पर एंट्री करते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी है, उनको लेने आए हैं। तो आते हैं वो ऊपर, और ऊपर आकर ना उनको बता दिया गया था कि कनक का जो रूम है नंबर क्या है, ठीक है। और कनक का जो डोर है, रूम का डोर है, वो खुला था, हॉस्टल के रूम का डोर खुला था। तो जब वो अंदर आते हैं ना, तो उन्हें सीन दिखता है मानवी और कनक बेड पर। जो मानवी है वो कनक के जो बटन्स है उसे अनबटन कर रही है, ठीक है, और साथ ही में किस कर रही है। तो जैसे ही वो ये सीन देखते हैं ना, मतलब वो फ्रीज होते हैं वहीं पर, हक्के बक्के रह जाते हैं कि हो क्या रहा है। उन्हें अपनी आंखों में बिलीव नहीं होता कि मेरी बेटी है, ये बिलीव नहीं होता उनको। तो मतलब वो ना उसी टाइम उनके जो कदम है ना वो लड़खड़ा जाते हैं, और वो पुट्ठे पैरी वहीं से चले जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलते, ना अंदर जाते हैं ना कुछ जाते हैं, बस वहीं से चले जाते हैं। अब ये सीन यहीं पर कट होता है, ठीक है, फ्लैशबैक खत्म हो गया। अब आते हैं हम प्रेजेंट पर, जहाँ कनक की मम्मा कनक को बोलते हैं, क्या कर रही थी उस लड़की के साथ तू, है क्या कर रही थी बता। और एक लड़की के साथ, कनक तुझे हो क्या गया है। तो कनक ना अब चुप कर जाती है, ठीक है, मतलब उसे समझ आ गया था थोड़ा बहुत, क्योंकि उसने मानवी को रोका इसलिए था, जब मानवी उसके बटन अनबटन कर रही थी, जब उसने रोका था कि डोर खुला है, तो उसको थोड़ा ना शक हुआ था कि कोई आके गया है, पर कोई अंदर नहीं आया था या कुछ आवाज़ नहीं हुई थी, इस करके उसने ज़्यादा नोटिस नहीं किया था उस टाइम पे। तो अब कनक को सारा समझ आ गया था कि माजरा क्या है, ठीक है। तो अब कनक ना मतलब नीचे गिर गई थी, वो खड़ी होती है और अपनी मम्मा को बोलती है, मम्मा आप अब मेरी बात सुनो, पहले 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 शांति से मेरी बात सुनो। तो उसकी मम्मा बोलती है, क्या बात सुनूं मैं तेरी, क्या बात सुनूं, पता नहीं क्या क्या तू कर रही है वहाँ पर जाके। हम तो पहले ही तेरी शादी करने लगे थे, तूने कहा था ना, 3 साल दे दो, कहा था ना तूने 3 साल दे दो, हमने दिए ना 3 साल तुझे, करवाई ना तेरी ग्रेजुएशन, उसके बाद भी तो ये सब कर रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर लड़का होता ना तो भी मैं समझ जाती, पर तो कनक बोलती है, मम्मा प्लीज़ आप एक बार मेरी बात सुनो प्लीज़। वो ना अपनी मम्मा को पकड़ती है शोल्डर से और बिठाती है बेड पर और बोलती है, मम्मा मम्मा मानवी से प्यार करती है, मैं ये बात आपको बताना चाहती थी बट ऐसे नहीं, बाद में बताना चाहती थी, ऐसे नहीं, पर हाँ मैं मानवी से प्यार करती हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। तो उसकी मम्मा बोलते हैं, कनक तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं कह रही हूँ तेरे दिमाग में ना पता नहीं क्या भर दिया उस लड़की ने, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। अभी तो ये बात घर में है ना, तो घर में ही रहने दो, ठीक है, और ये अपना जो भूत है ना प्यार प्योर का, ये उतार दो, ठीक है, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। और कल तुम्हारे लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, चुपचाप से जो भी रिश्ता आएगा एक्सेप्ट करना और यहाँ से चली जाना, बहुत हो गया तुम्हारा। तो कनक बोलती है, तो कनक ना मतलब शौक हो जाती है कि उसका कैसा स्टेप ले रही है, ये सब कैसे एक शादी कर सकती है वो। तो वो अपनी मम्मा को बोलती है, मम्मा ये नहीं हो सकता, मैं शादी नहीं कर सकती, मम्मा मुझे लड़के पसंद ही नहीं है, मुझे लड़कियां पसंद है, मैं नहीं कर सकती शादी। अब क्यों नहीं समझ रहे, मैं नहीं कर सकती शादी। तो उसकी मम्मा बोलते हैं, मुझे ना कुछ नहीं सुनना है, और ना ये थोड़े दिन का ही तेरा ना बुखार थोड़े दिन का ही है, ठीक है,
चुपचाप से शादी कर और यहाँ से चली जा, हमारे सर से बोझ उतर जाएगा, ठीक है। हम ये कलंक नहीं झेल सकते, ठीक है, हम बदनामी नहीं झेल सकते। चुपचाप से शादी कर और चल जा। तीसरी बात नहीं मुझे कुछ सुननी। तो ये बोल के ना उसकी मम्मी खड़े हो जाते हैं। तो कनक का ना इतनी स्ट्रोंग नहीं थी वो, ठीक है, कनक इतनी स्ट्रोंग नहीं थी, और ना ही मानवी के जैसे वो अपनी मम्मी से लड़ सकती थी। मानवी स्ट्रोंग लड़की है, इंडिपेंडेंट है, उसने देखा हुआ है, फेस किया हुआ है बहुत कुछ, ठीक है, उसमें गट्स है कि वो लड़ सकती है। बट कनक में नहीं है, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, ठीक है, उसको शुरू से दबाया गया है, ठीक है। वो आप समझ सकते हो, ऐसा माहौल जहाँ पर लड़कियों को पढ़ने की बहुत मुश्किल से इजाज़त मिलती है। तो उस माहौल में वो कैसे आवाज़ उठाए अपनी? नहीं उठाएगी वो, ठीक है, नहीं उठा सकती। फिर भी वो जब उसकी मम्मा उठते हैं तो कनक नीचे बैठी थी, वो अपने मम्मा के पैर पकड़ लेती है और बोलती है, मम्मा प्लीज़ मत करो ये मेरे साथ, प्लीज़ मत करो ये मेरे साथ, आप बहुत गलत कर रहे हो, ये कुछ नहीं होगा, आप बहुत गलत कर रहे हो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी मम्मा, प्लीज़ मैं शादी नहीं कर सकती, मैं मानवी से प्यार करती हूँ, प्लीज़ मम्मा प्लीज़ मत करो ऐसा मेरे साथ। तो उसकी मम्मा जो कनक है उसका हाथ छुड़वाते हैं और बोलते हैं, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है, और अपने ये रोना धोना मेरे सामने मत करो, चुपचाप से रिश्ता आएगा एक्सेप्ट करना और चली जाओ यहाँ से, ठीक है, शांति से ना इस घर से चली जाओ, फिर जाके जो मर्जी करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर जाए जो मर्जी करना, हमारे माथे पे कलंक मत लगाना। ये बोलकर उसकी मम्मा उसको झटकते हैं, और ना कनक का फ़ोन पड़ा था बेड पर, और उसकी मम्मा ने चुपचाप वो फ़ोन उठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, और बाहर से ना कनक के जो रूम का गेट है वो बंद कर जाते हैं, मतलब कनक को अंदर बंद कर देते हैं। अब जो कनक है वो रोती है, रच के फूट फूट कर रोती है, वो बहुत ज़्यादा रोती है। वो रोते रोते बोल रही होती है कि मानवी आ जाओ, मुझसे नहीं हो रहा, कोई आ जाओ प्लीज़, मुझे बचा लो, मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे बचा लो, मतलब ये बोली जा रही होती है, वो रोई जा रही होती है। वो सोच रही होती है कि कैसे कुछ टाइम पहले कितना हंस खेल रहे थे, वो खुश थे लाइफ में, है ना, उसने सारे प्लान्स बनाए थे कि कैसे कैसे वो जाएंगे, है ना, उसके लॉयर के पास जाएंगे वगैरह वगैरह, उसने कैसे प्लान बनाए थे सारे, सब मिट्टी हो गया, सब खत्म हो गया, एक ही पल में सब खत्म। कहाँ उसने सोचा था क्या क्या होगा, है ना, कितने सपने सजाए थे उसने मानवी के साथ, यहाँ पर मिट्टी हो गए सारे, एक पल में मिट्टी हो गई। तो मतलब बहुत रोती है वो। तो ऐसे रोते रोते ना उसे सुबह से शाम हो जाती है, और उसकी मम्मा उसे खाना वगैरह भी पूछने नहीं आते हैं, ठीक है, उसको कमरे में बंद कर दिया था, तो कमरे में बंद थी। यहाँ पर जो मानवी है ना, पहले तो वो कॉल करती है उसे, जब वो गई थी घर बहुत कॉल करती है, बट उसकी मम्मा ने ना कनक का फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो मानवी को भी चिंता हो रही थी कि एक तो गई भी वो वैसे पैनिक करती हुई, तो मानवी को बहुत चिंता हो रही थी उसकी कि उसके साथ क्या हुआ होगा, कि बात क्या हुई होगी, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो फिर वो चली जाती है अपने जॉब पे, जॉब भी ज़रूरी थी उसकी, तो चली जाती है, और वहाँ से वैसे ही 7 बजे वो फ्री होती है। तो शाम हो गई होती है, शाम के 7:30 हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मानवी फिर फ़ोन करती है कनक को, बट उसका फ़ोन अगेन स्विच ऑफ। अब यहाँ पर ना 2 दिन ऐसे बीत जाते हैं, ठीक है। कनक कमरे में बंद होती है, उसको बस खाना दिया जाता है, पानी दिया जाता है, बस उसको कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। मानवी का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा होता कनक से, मानवी वैसे बहुत परेशान होती है। तो मानवी ना उसके घर भी जाती है, कनक तो रूम में थी, उसे पता नहीं था, बट मानवी उसके घर भी जाती है। तो उसके घर के बाहर से ना उसकी मम्मी उसे भेज देती है, ये बोलकर कि मानवी यहाँ नहीं है। जैसा कनक के साथ हुआ था ना, जब कनक मानवी के घर जाती थी और पता लगता कि मानवी घर पे नहीं है, वही चीज़ आज सेम मानवी के साथ हो रही थी। वो घर पे जाती है कनक के, उसकी मम्मी से बात करती है, बट उसकी मम्मी बोल देते कि वो है नहीं यहाँ पर,
वो नहीं मिल सकती तुमसे, वो कहीं गई हुई है, ठीक है। ये बात होती है। तो अब 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद दोपहर का टाइम था, मतलब दोपहर का नहीं, 11-12 बजे का टाइम था, ठीक है। 11-12 बजे कनक की जो मम्मा है वो आते हैं कनक के रूम में। वो आते हैं, वो देखते हैं जो कनक है वो विंडो के पास, मतलब उसके बेड के पास विंडो थी जो पीछे गली में निकलती थी, खुलती, ठीक है। पीछे गली दिखती थी, 2 गलियाँ थी, एक गली आगे पीछे, समझ जाओ यार, ठीक है। उसके पीछे गली खुलती थी विंडो, ठीक है। तो कनक वहाँ पर बैठी थी विंडो पे नीचे, ठीक है। रो रही थी, वो नीचे बैठी थी, अपने मुंह अपने घुटनों में देकर बैठी थी, ठीक है। और वो रो रही थी। तो कनक की मम्मा आते हैं और कनक को सुनती है गेट खुलने के बाद, वो ऊपर उठ कर देखती है। कनक की जो आंखें ना वो सूज गई थी, इतना रोई थी वो, उसकी आंखें सूज गई थी। तो जो कनक है वो ऊपर अपना सिर उठा के देखती है अपनी मम्मा की तरफ। तो उसकी मम्मा आते हैं, वो कुछ नहीं बोलते कनक से। आते हैं, वो कनक का जो कबर्ड है, अलमारी है, अलमीरा है जो, उसे खोलते हैं और उसमें से निकालते हैं सूट, ठीक है। एक सूट होता है, तो ओलिव ग्रीन कलर का सूट होता है, तो वो निकालते हैं, वो देते हैं कनक को और बोलते हैं इसे पहनो, तैयार हो, अपना ये हुलिया सही करो, नीचे आ जाओ। मुझे और ना, मुझे ये तुम्हारी शक्ल ना ऐसे नहीं चाहिए, बंदों की तरह अपनी जो शक्ल है उसे सुधार कर आना, और ये रोना धोना नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। बिहेव करना नीचे आके, और 5 मिनट में तैयार हो जाओ, 5 मिनट में तैयार नहीं चाहिए तुम। तो कनक ना फिर अपनी मम्मा के पैर पकड़ते रोते हैं, मम्मा प्लीज़ मत करो ऐसा मेरे साथ, प्लीज़ मम्मा, नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं कर सकती शादी, प्लीज़ मत करो मम्मा, प्लीज़ मत करो मम्मा, प्लीज़ नहीं होगा मुझसे, प्लीज़। तो उसकी मम्मा ना उसे झटकते हैं और बोलते हैं मुझे तुम्हारे ड्रामे नहीं सुनने, ठीक है। मैं बोल रही हूँ 5 मिनट में तैयार होकर नीचे मिलनी चाहिए तो मुझे, दूसरी बार मुझे बोलना ना पड़े। और ये बोलकर उसकी जो मम्मा है वो चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो कनक है वो रोती है, फूट फूट कर रोती है, और बस बस दुआ कर रही होती है कि किसी तरह उसकी मानवी से बात हो जाए, किसी भी तरीके बस बात हो जाए मानवी से। तो अब क्या होता है, जो कनक है उठती है वो, क्योंकि तैयार तो उसे होना था, नहीं तो उसके फिर से वही हाल होना था, उसे मार पड़ेगी वगैरह। और मैं बता दूं कनक को मार भी पड़ी थी, ठीक है। उसकी मम्मी ने पहले तो 2 थप्पड़ तो मारे थे, उसके अलावा भी मार पड़ी थी। अब समझ सकते हो उसकी फैमिली कैसी है, ठीक है। और ये ना ट्रुथ है, यहाँ पर ये स्टोरी में है, बट रियलिटी में, रियल लाइफ में होता है ऐसा, पड़ती है मार। और ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत बुरी पड़ती है। मैंने तो ऐसे ऐसे केस सुने हैं, मैं यहाँ पर बता नहीं सकती, ठीक है। तो बस आगे स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। तो अब कनक उठती है, बेमन से कपड़े उठाती है और नहाने जाती है। वो तैयार होती है, ज़्यादा कुछ नहीं करती, वो बस कपड़े पहनती है और लिपस्टिक वगैरह सब कुछ नहीं लगाती, बस सिर अपना सही करती है, सिर बांधती है और कपड़े पहनती है बस। तो जब कनक है ना, टचवुड, वो रोते हुए भी इतनी क्यूट लग रही थी ना, कहना तो नहीं चाहिए बट हाँ वो क्यूट लग रही थी बहुत ज़्यादा, रोती हुई भी। उसकी जो नाक है, आँखें हैं, गाल है, सब लाल हो चुके थे, ठीक है। ऊपर से आँखें उसकी सूजी हुई थी, मतलब बहुत क्यूट लग रही थी वो। तो बट वो दुखी थी, ठीक है, एक्चुअली में दुखी थी, बहुत दुखी थी वो, ठीक है। अब वो तैयार होती है, तैयार होकर बैठी होती है, वो नीचे भी नहीं जाती खुद, वो बैठी होती है। तो उसका जो भाई है वो आता है ऊपर और आके बोलता है दीदी नीचे आ जाओ, मम्मा बुला रहे हैं। तो कनक देखती है उसकी तरफ,
तो कनक की ना आँखों में अभी भी नमी थी, वो नम आँखों से अपने भाई की तरफ देखती है। तो उसके भाई भी अपनी बहन की हालत देखता है। दुख तो उसे भी होता है, जैसा भी है भाई है, दुख तो होता है उसे। तो वो मतलब अपना चला जाता है वो नीचे। वो ज़्यादा देर देख नहीं पाता कनक की आँखों में, वो चला जाता है। यहाँ पर जो कनक है वो अपना मतलब आंसू पोंछती है और अपना जो एक बार मुँह धो के आती है ताकि दिखे ना कोई आंसू उसका। फिर वो साफ़ करती है मुँह और जाती है नीचे, धीरे से जाती है वो, नीचे आती है वो देखती है सामने एक 40-50 के आसपास लेडीज़ और 50-55 के आसपास एक जो अंकल है वो बैठे हुए थे। उसकी मम्मा बैठे थे, उसके पापा बैठे थे, मतलब कनक के मम्मा, कनक के पापा, कनक का भाई था और थी कनक की बुआ, ठीक है। और साथ में एक लड़का बैठा था अराउंड 25-26 साल का, ठीक है। और अब जो उसकी कनक की मम्मा है वो उठते हैं और कनक की तरफ देखते हैं और फिर ना कनक की तरफ इशारा कर कर बोलते हैं, जो सामने अंकल आंटी बैठे थे उनको, ये है मेरी बेटी कनक। तो वो स्माइल करते हुए कनक के पास जाते हैं और कनक को ना शोल्डर से बहुत ज़ोर से पकड़ते हैं, आराम से नहीं पकड़ते, बहुत ज़ोर से पकड़ते हैं और धीरे से उसके कान में ना दांत पीस कर ही बोलते हैं, स्माइल कर लो, सामने वो देख रहे हैं, स्माइल कर लो। तो जो कनक है वो फिर ज़बरदस्ती एक स्माइल लेके आती है मुंह पे, वो जाती है जो अंकल आंटी बैठे थे उन्हें ग्रीट करती है, नमस्ते बोलती है हाथ जोड़कर और बैठ जाती है, ठीक है। तो उसके जो लड़के की मम्मा थी ना, वो बोलती है कनक को, बेटा आओ इधर मेरे पास बैठो, मतलब वो थोड़ी जगह बना लेती है सोफ़े पर, वो बोलती है बेटा यहाँ बैठो, इधर आओ। तो कनक बेमन से उठती है और जाती है उनकी तरफ और बैठ जाती है, मतलब उसने फेक स्माइल रखी हुई थी अपने फेस पर और बैठ जाती है। तो वो आंटी देखती हैं कनक की तरफ और बोलती है, लड़की तो आपकी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लड़की है आपकी। तो कनक की मम्मा हंसती हैं और बोलती है, जी गुण भी है इसके अंदर, खाना खुना कढ़ाई कढ़ाई सब कर लेती है और पढ़ाई में भी टॉपर है ये, स्कूल के अपने स्कूल की टॉपर थी ये। तो जो लड़के की मम्मा बोलते हैं, अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात है, और बेटे क्या करना है तुमने आगे। तो कनक देखते हैं उनकी तरफ, मतलब वो ना थोड़ा होते हैं कि कोई भी सास या कोई भी वो ये नहीं पूछते कि तुमने आगे क्या करना है, वो यही पूछते हैं कि तुम्हें क्या आता है बनाना, बनाना खाना क्या आता है ना। ये कोई नहीं पूछता कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। तो वो देखते हैं उनकी तरफ और वो समझ जाती है आंटी कि उसको शायद अटपटा लगा है। तो वो बोलती हैं, बेटे मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ अपनी बेटी बनाकर, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी सास हूँ, अपनी माँ की तरह समझना मुझे। मुझे पता है तुम्हारी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम शादी के बाद अपने जो एग्ज़ाम्स हैं वो दे सकती हो, और अगर आपको आगे एमबीए करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, जिस कॉलेज में कहोगे उस कॉलेज में कराएंगे। पढ़ाई के मामले में हमारे यहाँ पर कोई रोक नहीं है, आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हो। तो कनक है ना, वो इस साइड से तो थोड़ा रिलैक्स होती है कि चलो शुक्र है, एक साइड से तो कुछ रिलैक्सेशन हुई, कम से कम उसकी सांस अच्छी है। वैसे चाहती नहीं थी वो सांस बने, बट फैक्ट है कि वो अच्छी है, ठीक है। अब ये मतलब बातें करते हैं, कुछ और सवाल पूछते हैं, है ना, बातचीत होती है। उसके बाद जो लड़के के पापा हैं वो बोलते हैं कनक के पापा को, भाई साहब क्यों ना बच्चों की थोड़ा बातचीत करा दें, ये दोनों भी समझ लेंगे, या पूछना होगा कुछ पूछ लेंगे।
तो कनक के पापा बोलते हैं जी जी, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो वो कनक को इशारा करते हैं, कनक जाओ इनको घर दिखाओ। तो कनक उठती है, बेमन सी उठती है वो, और वो देखती है पहले अपनी मम्मा की तरफ। तो उसकी मम्मा है ना, वो कनक को घूर के देख रही थी, जैसे आंखों से कह रहे हो कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा मुंह नहीं खुलना चाहिए। तो कनक तो वैसे ही डरती थी, और उनकी आंखों से पहचान गई थी वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो देखती है अब जो लड़का था उसकी तरफ, और जब वो लड़का उठता है और बोलता है चले, तो कनक बोलती है जी चलिए। ऐसा बोलकर तो ये जाते हैं। तो वो पहले गार्डन था उनका, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा गार्डन था, बस थोड़े बूटे वगैरह लगे थे वहाँ पर। ज़रा बड़ा घर नहीं था उनको, मिडिल क्लास फैमिली थी, ठीक है। तो छोटा सा गार्डन सा बनाया था, वहाँ पर लेके जाते हैं। तो वो लड़का पूछता है कनक से, आप काफ़ी चुप चुप लग रही है मुझे, कुछ हुआ है क्या, आप खुश तो हैं। तो कनक कनक ना घबरा जाती है, क्योंकि उसने देख लिया था अपनी मम्मी की आइज़। अगर कुछ हुआ, ये रिश्ता मना हुआ या कुछ हुआ, तो वो तो ज़िंदा नहीं बचने वाली, ठीक है। उसको इतना डर लग रहा था। तो एकदम से ना घबराते हुए बोलती है जी नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लड़का बोलता है अरे अरे रिलैक्स, आराम से, मैं जैसे सवाल पूछ रहा हूँ, बस मुझे लगा ऐसा। खैर, आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहती तो पूछ सकते हो। तो कनक बोलती है जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। तो लड़का बोलता है ठीक है, बढ़िया है, पर मुझे पूछना है आपसे। तो कनक कोई जवाब नहीं देती। तो वो लड़का थोड़ा वेट करता है कनक के जवाब का, बट कोई जवाब नहीं आता। तो फिर खुद ही आगे बोलता है वो, आप क्या कर रहे हो। मतलब उसे कुछ ना कुछ तो पूछना था, तो उसने ये सवाल पूछ लिया कि आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो कनक ना देखते उसकी तरफ और बोलती है जी मैं बीबीए कर रही हूँ। तो लड़का बोलता है अच्छा, और आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, कोई मतलब फ्री टाइम में कुछ काम आपको अच्छा लगता है कुछ। तो कनक बोलती है जी नहीं, मेरी कोई इतनी खास हॉबीज़ नहीं है, बस रीडिंग्स की है, बस बुक रीडिंग्स कर लेती हूँ और कुछ नहीं। तो वो लड़का बोलता है अच्छा, आपको सच में मुझसे कुछ नहीं पूछना। तो कनक बोलती है जी नहीं। तो मतलब ये दोनों ना चुप कर जाते हैं, अब दोनों ना, उसके पास कोई सवाल होता है ना कनक कुछ पूछ रही होती है। तो 5 मिनट बाद, 5 मिनट ये टहल रहे होते हैं, इनको टहलते टहलते 5 मिनट हो जाते हैं। तो वहाँ से जो कनक का भाई है वो आता है बाहर और कहता है दीदी आपको बुला रहे हैं अंदर। तो वो दोनों देखते हैं, कनक और वो लड़का देखते हैं उसकी तरफ, अपने भाई की तरफ देखते हैं कनक, और हाँ में सर हिला के वो आ जाती है अंदर, दोनों मतलब अंदर आ जाते हैं। तो अब ना इन दोनों को बिठाया जाता है सोफ़े पे। सोफ़े पे बिठा के इनको किया जाता है रोका। तो हमारे यहाँ रोका होता है पहले, जैसे कुड़ी मंगनी कहते हैं तेनों भी, कुड़ी मंगनी मुंडा मंगना, ठीक है, मंगता पापा। अब ये मतलब कमिटेड हो गई है, ऐसा होता है। इंगेजमेंट नहीं होती ये बस एक होता है कि हाँ ये पहले ही कमिटेड है। तो इनका जो है रोका होता है, वो पहले से सामान लेके आए थे, मतलब वो सोच के ही आए थे कि हाँ रोका करके जाएंगे। तो इन दोनों का रोका होता है। तो यहाँ पर जो कनक है ना, उसका मतलब जो मन है ना एकदम उदास होता है। जब वो रोका हो रहा होता है ना, उसने अपना जो सर है वो झुकाया होता है, उसके जो आंसू हैं वो बह रहे होते हैं, पर वो दिखाती नहीं किसी को कि उसने जो सर है वो झुकाया हुआ था। बट बहुत दुखी थी अंदर से वो, उसका मन कर रहा था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाए कहीं पर।
पता नहीं आप समझ सकते हो या नहीं, मैं भी इतना फील नहीं कर सकती क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट होता है, ठीक है, फील होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, इस फीलिंग को, मुझे भी नहीं पता कैसे फील करनी है, बट ऐसे फील कर सकते हो कि आपको ज़बरदस्ती सबके सामने बिठा दिया गया है और वो चीज़ करने को कहा गया है जो आपको आती नहीं है। मान लो आपको सिंगिंग नहीं आती है, ठीक है, और आपको स्टेज पर चढ़ा दिया गया है और ज़बरदस्ती बोल रहे हैं गा। आपको गाना नहीं आता है, ठीक है, आप फिर भी गा रहे हो और सभी लोग आप पे हंस रहे हैं, सब लोग आप पे हंस रहे हैं। तो उस टाइम पे जो रोने वाली फीलिंग होती है ना कि चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, बस स्टेज से उतर जाऊँ किसी तरीके, तो वो फीलिंग थी कनक की, ठीक है, समझ गए। बाकी मैं ज्ञान वो पेलती हूँ ना, छोड़ो, सुन लिया करो, समझा देती हूँ मैं कैसे फील करना है, ठीक है। ये फीलिंग थी कनक की। अब इनका रोका होता है, जो कनक है वो चली जाती है अपने रूम में, तो वहाँ पर जाके अपना जो चुन्नी देते हैं ना, और रोके में ना चुन्नी देते हैं जो लड़के वाले होते हैं, तो कनक के जो सर पे वो चुन्नी थी, तो कनक जैसे अपने रूम में जाती है ना, वो जो चुन्नी होती है वो सब उतार के फेंक देती है और ना रोती है, ज़ोर ज़ोर से रोती है, और बेड पे ना मुक्के मारती है वो, ज़ोर ज़ोर से मुक्के मार मार के रोती है वो, और बस एक ही बात बोल रही होती है, मानवी तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम आ जाओ, मैं मर जाऊँगी, बस आ जाओ, मुझसे नहीं हो रहा, मैं मर जाऊँगी, बस यही बोल रही थी और रो रही थी। यहाँ पर जो नीचे है उसके जो मम्मी पापा हैं वो लड़के वालों को तोड़ने की तैयारी कर रहे थे। सुबह का टाइम था ये, ठीक है, अब हो गया था शाम, ये रोक के मैं बातचीत वगैरह में शाम हो गई थी, ठीक है, क्योंकि खाना खाना खा के गए थे वो, शाम हो गई थी। अब ना आज जो कनक के रूम का गेट है ना वो खुला हुआ था, उसकी मम्मा वाले भूल गए थे उनको तोड़ने वगैरह में, उनको भुगताने में वो भूल गए थे कि जो गेट है वो भी बंद करना है। तो अब क्या होता है, जो कनक है ना वो मौका देखते कि गेट खुला है, उसने अपने जो कपड़े हैं वो तो चेंज कर लिए थे, ठीक है, नो डाउट उसने वो कपड़े चेंज कर लिए थे। वो आती है बाहर रूम से, फिर ना उसके मतलब रूम के साथ में ही ना उसके भाई का रूम था, तो वो जाती है और देखती है उसके भाई के रूम के अंदर, तो वो थोड़ा अंदर जाती है तो उसका भाई नीचे था, ऊपर नहीं था वो, ठीक है, अपने रूम में नहीं था, वो नीचे था। अब कनक जाती है अंदर और कुछ ढूंढने लग जाती है इधर उधर, तो ढूंढते ढूंढते ना उसे तकिए के नीचे वो मिल जाता है, तो वो ढूंढ रही थी फ़ोन, ठीक है, उसको तकिए के नीचे उसके भाई का फ़ोन मिल जाता है। वो फटाफट फ़ोन उठाती है और उसके भाई का जो रूम का डोर है ना वो पहले लॉक कर देती है। वो लॉक करके, उसको मानवी का नंबर याद था, ठीक है, तो वो फटाफट मानवी का नंबर डायल करती है, और ये टाइम शाम का था, मतलब 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। तो इस टाइम पे जो मानवी है वो लाइब्रेरी में होती है, ठीक है, उसका फ़ोन जो है साइलेंट पे होता है। तो कनक 2-3 बार ट्राई करती है पर फ़ोन नहीं लगता, तो अब कनक को डर था कि कोई आ ना जाए, और ये यही मौका है उसके पास, वरना उसको मौका नहीं मिलेगा। तो वो क्या करती है, वो एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करती है, वो बोलती है, मानवी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बड़ी मुश्किल से मेरे भाई का फ़ोन मिला है, मैं उससे तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, मेरे घर वालों ने तुम्हें और मुझे साथ देख लिया था और इन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, मानवी प्लीज़ मुझे बचा लो, मानवी मैं शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़ बचा लो मुझे, प्लीज़ मानवी मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बिना, मैं नहीं जी सकती, मर जाऊँगी, प्लीज़ बचा लो मुझे, मानवी प्लीज़ आ जाओ, बचा लो मुझे, तुम्हारी कनक मर रही है, बचा लो उसे। तो इतने में ना जब कनक रिकॉर्ड कर रही होती है, उसको सुनती है आवाज़ फुट स्टेप्स की, जैसे कोई आ रहा हो, तो वो फटाफट जो वो है फ़ोन रिकॉर्डिंग उसे बंद करती है और फटाफट सेंड कर देती है मानवी को, और उसके बाद वो जो नंबर है वो डिलीट कर देती है। मतलब रिकॉर्डिंग उसके पास पहुंच गई होती है
और नंबर डिलीट कर देती है फ़ोन से। अब वो मतलब छुप जाती है, जैसे गेट के पीछे छुप जाती है। वो गेट तो बंद था पर उसके पीछे छुप जाती है। वो गेट को ना खोल देती थोड़ा सा, तो वो देखती है जो फुट स्टेप्स हैं वो थोड़ा दूर चली गए, मतलब पास हो गया कमरे से, है ना। तो वो खोलती है और इधर उधर देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो छुपते छुपाते अपने कमरे में वापस चली जाती है। तो अब कनक अपने कमरे में थी, उसकी मम्मा आते हैं उसके पास, और कनक ना अब बेड पे बैठी थी और चुप थी, मतलब शांत थी वो बिल्कुल। अब रो नहीं रही थी वो, शांत थी वो, एकदम उदास। तो उसकी मम्मा आते हैं कनक के पास, वो ना कनक के साइड में बैठ जाते हैं और अपना जो हाथ है वो कनक के सिर पर फिराते हैं और बोलते हैं, कनक तुम्हें इस टाइम पे मैं बुरी लग रही होंगी, तुम्हें हम तुम्हारे दुश्मन लग रहे होंगे, पर हम तुम्हारे भले के लिए सब कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा आज तुमने मेरी बात मानी, तुमने ये रिश्ता एक्सेप्ट किया। बच्चे जीती रहो, ऐसे ही खुश रहो, सब सही हो जाएगा। थोड़े टाइम की बात है, एक बार तुम्हारी शादी होगी फिर सब सही हो जाएगा। और ये बोलकर ना वो चले जाते हैं। कनक ना उस टाइम पर कुछ नहीं बोलती है। जितने टाइम तक उसकी मम्मा पास थे वो उनकी बात का ना जवाब देती है, ना उनकी बात पर कोई रिएक्ट करती है, बस चुप रहती है। उसकी मम्मा भी ज़्यादा नहीं बोलते, इतना बोल के चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो कनक है तो अपना जो सर है वो पीछे टिका लेती है, जो बेड की जो हेड रेस्ट होता है, पता नहीं उसको हेड रेस्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ टो बोलते हैं, ठीक है। तो टो पे लगा लेती है, ठीक है, सर अपना, और बस सोच रही होती है मानवी और अपने आप को, ठीक है, कैसे वो रहते थे, मस्ती करते थे वगैरह वगैरह, वो सब सोच रही होती है। और बस यही दुआ कर रही होती है कि किसी तरीके मानवी आ जाए, उसको बचा रहे यहाँ से। अब टाइम होता है 7 बजे का, ठीक है, 7 बजे का टाइम होता है, मानवी की छुट्टी होती है। वो जैसे अपना फ़ोन उठाती है ना, तो वो देखती है उसको किसी अननोन नंबर से 5 मिस कॉल्स आई हुई है। तो वो देखती है 5 मिस कॉल्स, तो उसे मतलब क्लिक करते हैं कि शायद कनक ना हो, क्योंकि उसका कंटेक्ट नहीं हो रहा कनक से कितने दिनों से, स्विच ऑफ पड़ा है उसका फ़ोन। तो वो फटाफट उस फ़ोन को देखती है, नंबर को, और फिर उसे मैसेज दिखता है वॉइस रिकॉर्डिंग का, मतलब जो आया था उसे वो भी दिखता है। तो वो कॉल करने से पहले, कॉल बैक करने से पहले वो जो मैसेज है उसे खोलती है और लाइब्रेरी में वहीं पर सुनती है। तो जैसे वो जो कनक का मैसेज है वो सुनती है ना, वो एकदम से ना मतलब पैनिक कर जाती है कि ये क्या हो गया, एकदम से पैनिक कर जाती है। और वो अपनी जो सामान था, मतलब फ़ोन वगैरह, पर्स वगैरह सब उठाती है और भागती है बाहर की तरफ। वहाँ से ऑटो पकड़ती है और सीधा जाती है कनक के घर की तरफ। वो हॉस्टल नहीं जाती, वो सीधा जाती है कनक के घर की तरफ। सर्दियों का टाइम था, ठीक है, उसने हुड्डी पहनी थी ब्लैक कलर की। तो वो जाती है कनक के घर की तरफ। तो वो जैसे ही कनक के घर के पास पहुँचती है ना, वो कनक के ना गली में नहीं जाती, मतलब उसके घर में भी नहीं जाती, उसकी गली में भी नहीं जाती। वो कनक के गली की बैक साइड में जाती है, जहाँ पर कनक के रूम की विंडो खुलती है, ठीक है, वहाँ पर जाती है वो। वहाँ पर पहुँच के वो फटाफट अपना बैग खोलती है, उसमें से एक पेपर और पेन लेती है और उसमें कुछ लिखती है। लिखकर साइड से एक रोड से, मतलब जो गली थी उससे पत्थर उठाती है, उसमें बांधती है और फेंकती है कनक की विंडो की तरफ। तो लकीली विंडो खुली थी और जो पत्थर है वो जाता है अंदर। तो कनक बैठी थी, कनक को सुनती है आवाज़, ठीक है, कनक को आवाज़ सुनती है कुछ गिरा है। तो कनक एकदम से इधर उधर देखती है, तो उसे दिखता है वही कागज़। तो वो कागज़ उठाती है और उसे खोलती है। उसमें लिखा था, कनक मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ पिछली गली में, अपनी विंडो से देखो और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस पीछे देखो, विंडो पर आओ अपनी।
तो कनक जैसे ही ये पढ़ती है ना, वो भागते हुए मतलब एकदम से विंडो की तरफ खड़ी होती है और देखती है नीचे मानवी की तरफ। और जो मानवी है मतलब वो वेव कर रही होती है उसकी तरफ। जो कनक है ना वो मतलब रोने लगती है, उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे होते हैं, इतना रो रही होती है वो। तो मानवी ना एक और पेज निकालती है, उसमें लिखती है और कनक की तरफ फेंकती है। तो कनक लेती है उसे, उठाती है पेज को और देखती है, उस पर लिखा था किसी चुन्नी को या फिर किसी रस्सी को नीचे लटकाओ कि मैं ऊपर आ सकूं, ये लिखा था उसमें। तो अब कनक क्या करती है, वो हाँ में सर हिलाती है और जल्दी से जाती है अपनी अलमीरा की तरफ। उसमें जितने दुपट्टे चुन्नियाँ पड़ी थी ना वो निकालती है, सबकी गांठ मारती है और फेंक देती है अपनी विंडो से नीचे। अब यहाँ पर जो मानवी है वो पकड़ती है उसको, रस्सी को, और चढ़ जाती है ऊपर कनक के रूम की तरफ। तो चढ़ती है वो, जो कनक है वो अपना हाथ देती है, हाथ के सहारे से मानवी को ऊपर खींचती है। तो मानवी जैसे ही ऊपर आती है ना, साथ ही में वो कनक को जोर से हक कर लेती है। और यहाँ पर जो कनक है वो भी हक करती है मानवी को और फूट फूट के रोने लग जाती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है वो। और यहाँ पर जो मानवी है वो बोल रही है, कनक शांत शांत बच्चे, मैं हूँ ना, शांत, नहीं होने दूंगी मैं कुछ भी तुम्हें, मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी मुझसे, शांत हो जाओ बच्चे, शांत हो जाओ, रो मत, शांत हो जाओ। और ऐसा बोलकर वो कनक को थोड़ा दूर करती है और उसकी जो आँखें हैं वो पोंछती है अपने अंगूठों से, पोंछ के वो बोलती है, बच्चे रोना नहीं, मैं हूँ ना, रोना नहीं, मैं कुछ कर लूँगी, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूँगी, जो मर्जी हो जाए, ये मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूँगी। तो पहले मानवी जाती है गेट की तरफ, जो रूम का गेट था वो बाहर से लॉक था, और वो मानवी अंदर से भी लॉक कर देती है, ठीक है। तो वो आती है वापस, कनक को बिठाती है बेड पे, खुद भी बैठती है और बोलती है, बच्चे बात सुनो मेरी, तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना है, रोना नहीं है, ठीक है। ये टाइम रोने का नहीं है, ये टाइम स्ट्रॉन्ग बनने का है, रोना नहीं है, ये जैसा बोल रहे हैं ना वैसा करो। तो एकदम से कनक मानवी की तरफ देखते और बोलती है, ये क्या बोल रही हो तुम, मानवी वो मेरी शादी करवा रहे हैं और तुम बोल रही हो मैं शादी कर लूँ। तो मानवी बोलती है, हाँ तुम शादी कर लो। तुम पागल हो गई हो कनक, तुम पागल हो गई मानवी, तुम बोल क्या रही हो, वो मेरी शादी करवा रहे हैं, तुम्हें समझ आ रहा है, वो शादी करवा रहे हैं मेरी, तुम बोल रही हो कि शादी कर लो, आर यू सीरियस। मैं इतने दिनों से रो रही हूँ तुम्हारे लिए कि हम, तुम क्या बोल रही हो यार, शादी करने को बोल रही हो तुम, यही था प्यार तुम्हारा, यही प्यार था तुम्हारा। तो मानवी उठती है, वो कनक को पकड़ती है और बोलती है, कनक पहले मेरी पूरी बात सुनो फिर रिएक्ट करना, पहले मेरी पूरी बात सुनो। तो कनक मतलब शांत हो जाती है। तो मानवी बोलती है, तुमने सच में शादी नहीं करनी है, तुम्हें ये जैसा बोलते हैं वैसा करो, ठीक है। मेरे पास प्लान है एक, मैं तुम्हें प्लान समझाती हूँ, ठीक है, उसके बाद तुम्हें पता लगेगा मैंने क्यों बोला तुम्हें, ठीक है। तो मानवी उसे प्लान समझाती है, ये प्लान आपको बाद में पता लगेगा, ठीक है। तो मानवी उसे जो सारा प्लान है वो समझाती है। उसके बाद कनक बोलती है, ये वर्क तो करेगा ना, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। तो मानवी बोलती है, अरे 100% करेगा, और मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, बस। तो कनक ना मानवी के गले मिल जाती है, गले लग जाती है और बस रोने लग जाती है और बोलती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे, पहले कितना अच्छा था ना, काश मैं वापस ही ना आती, काश काश ना आती मैं वापस। तो मानवी बोलती है, कनक जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ो, अब बस हमने डील करनी है सिचुएशन से, और अब रोना नहीं है। वो थोड़ा दूर करती है कनक को, उसके जो आंसू है वो पोंछते हुए बोलती है, तुम्हें मेरी कसम है अब तुम रोओगे नहीं, इन आँखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते,
ये रोना मत प्लीज़, मेरे लिए रोना मत। तो जो कनक है वो फिर से गले लग जाती है मानवी के। तो अब ये दोनों मतलब ऐसे ही थोड़ी देर रहते हैं, मानवी रहती है कनक के साथ थोड़ी देर। उसके बाद वो दूर होती है कनक से और बोलती है अच्छा तो मैं चलती हूँ। और वो ना एक फ़ोन लेके आई थी मानवी, छोटा कीपैड वाला फ़ोन होता है ना, वो लेके आई थी। तो वो देती है कनक को और बोलती है ये फ़ोन है, इसमें मैंने सिम डाल दी है, अपना नंबर डाल दिया है, एक ही नंबर है इसमें, दूसरा कोई नंबर नहीं है, ठीक है, इसको रखो और छुपा के रखना, ठीक है। कनक लेती है वो फ़ोन और मानवी एक बार कनक के जो फोरहेड है उस पर किस करती है और बोलती है ध्यान रखना अपना, मैं जाती हूँ और रोना नहीं, बी स्ट्रॉन्ग, रोना नहीं, ठीक है। तो कनक अपना हाँ में सर हिलाती है और एक बार ज़ोर से मानवी को गले मिलती है। फिर जो मानवी है वो अलग होती है और जैसे वो आई थी वैसे ही चुन्नी से उतर के नीचे वो चली जाती है। जाते जाते वो देख रही थी कनक को विंडो से और बाय कर कर वो चली जाती है। अब आज का एपिसोड यहीं तक, हम आपको कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और कैसा लगा ट्विस्ट ये बताना, ठीक है। और ना आप कमेंट नहीं करते हो यार, बहुत कम कमेंट आते हैं, एक एक कमेंट आता है बस, पहले जैसे कमेंट नहीं आते हैं। आपको बस रोमांस ही देखना था, वो ख़त्म हो गया तो बस अब कमेंट भी आने बंद हो गए, सब कुछ आने बंद हो गया। ऐसा नहीं होता ना, ये तो गलत बात है ना। कमेंट कर दिया करो यार प्लीज़, कुछ भी बता दिया करो, कैसी लगी आपको स्टोरी, कोई पार्ट अच्छा लगा, कुछ भी बता दो, बकवास ही मार दो, ठीक है, कुछ भी बता दो, गप्पी मार दो, वेली ही मार दो, कुछ नहीं होता, बस कमेंट कर दो ताकि मुझे पता तो लगे हाँ बंदा सुन रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। बस कुछ भी मार दो, बिल्लियाँ मार दो, कमेंट कुछ भी कर दो, चाहे इमोजी भेज दो बस। ओके, बहुत हो गया, बाय।